माता, ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए देवी अहिल्या, ये भी भक्ति भाव से भरी कोई लीला ही है। अच्छा स्वामी, इतने विशेष भक्त कौन थे? वही जिन्होंने आगे चलकर श्री गणेश की सभी लीलाओं पर ग्रंथ मुद्गल पुराण रचा। और उनकी भक्ति इतनी अनुपम अनूठी भक्ति थी कि श्री गणेश ने भक्त के लिए स्वयं को सिंदूर में रंग लिया था। और अब ऐसे अद्भुत भक्त का भगवान से मिलने का समय समीप था। गणेश, आपका ये नृत्य तो अत्यंत मनमोहक है। प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं आया प्रभु। अब मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। मैं निहाल हो गया प्रभु। अब होगा भक्त और भगवान का मिलन। स्वर्ण भी तब कर ही निखरता है। गणेश में गुण तो है जो एक ही दंड के बाद उजागर हो रहे हैं। देखिए सभी, हमारा गणेश कितना शांत, सौम्य और एकाग्र हो गया है। प्रत्येक माँ को अपनी संतान की नटखट लीलाएं बहुत भाती है, किंतु वो उसे शांत और सुशील भी देखना चाहती है। किंतु मुझे तो मेरे गणेश के दोनों रूप ही अत्यंत प्यारे लगते हैं। प्रभु, भक्तिभाव के उत्साह में इतना खो गया कि सोचे ही नहीं कि आना कहाँ है। संकेत दिया है प्रभु, तो कृपया करके मार्गदर्शन भी दीजिए। देखिए माता, गणेश ने फिर से अपनी नटखट लीला दिखा दी। इस प्रकार पवित्र सिंदूर को उड़ाना उचित नहीं। आपने मेरी विनती सुन ली प्रभु। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं पुत्र, पवित्र है ये सिंदूर। इसे इस प्रकार उड़ाकर इसका अपमान नहीं करते। इसे तो मस्तक पर लगाया जाता है, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। ओह अच्छा माता, उसी प्रकार ना माता, जैसे आपने और माता अहिल्या ने अपने मस्तक पर सिंदूर लगाया हुआ है। हाँ पुत्र, शुभता का, स्त्री के सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। जो सिंदूर प्रकृति की देन हो, मांग या मस्तक पर लगाया जाए, वो औषधि बनकर
मन को शांत और स्थिर करता है। हम तो तुम्हें सदा शांत और सुशील ही देखना चाहते हैं। क्योंकि जब मेरे पुत्र गुणेश का नटखट स्वभाव उजागर होता है तो वो सभी की अशांति का कारण बनता है। अब चलिए देवी, हमें संध्या पूजा और आरती में विलंब हो रहा है। अब मैं अपने भक्त को उचित दिशा कैसे दिखाऊं? अब यहाँ से आगे किधर जाऊं? प्रभु कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब तो कोई अन्य उपाय सोचना होगा। सिंदूर तो उड़ा नहीं सकता, माता ने मना जो किया है। किंतु माता ने सिंदूर उड़ाने से मना किया है, लगाने से तो नहीं। मित्रों, मेरी एक सहायता करोगे? हाँ। मुझे बहुत सारा सिंदूर लाकर दोगे? सिंदूर लगाने से मन शांत रहता है ना, इसलिए चाहिए ढेर सारा। देखो गुणेश, ये मैं ले आया। ये मंदिर में रखा हुआ था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रघु। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस अब रुक जाओ गुणेश। हाँ गुणेश, अब अधिक हो रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं रुक सकता। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी लगा दो। लगाओ ना। जब भक्त के साथ भगवान है तो सोचना क्या, मार्ग मिल ही जाएगा। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा प्रभु। आप ऐसे ही मार्ग दिखाते रहिए, मैं बस शीघ्र आप तक पहुंच जाऊंगा। मेरे प्रभु, प्रभु, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। नहीं, आंसू नहीं, भक्ति का भाव देखना चाहता हूँ। भक्ति पूर्ण नृत्य देखना चाहता हूँ, उसका सुख पाना चाहता हूँ। प्रभु, जहाँ भक्ति है वहाँ नृत्य है, और आज मैं भक्ति
भक्ति के सागर में ऐसा डूबा हुआ हूं कि मेरे पांव स्वयं थिरकना चाहते हैं। आज मैं रुकूंगा नहीं प्रभु, मैं भक्ति के रंग में रंग कर ऐसा नृत्य करूंगा कि आप स्वयं सुख के सागर में डूब जाएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अद्भुत, ऐसा ही नृत्य कुछ समय पहले गुणेश भी कर रहा था। सुंदर, अति सुंदर। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथे लगावे चंदन। गणनायक गणराज को अद्भुत, अत्यंत मनमोहक, आनंद आ गया। स्नान करा के माथे लगावे चंदन। ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये। गुणेश, वो हंस क्यों रहा है? गुणेश जी के हंसने की ध्वनि देखो तो क्या हो रहा है वहाँ। दुख दारिद्री दूर हटावे, दुख दारिद्री दूर हटावे महागणपति अपने। थोड़ी पूजा से खुश होकर पुत्र, करते सपने। ये क्या किया तुमने? दारिद्री दूर इतना सारा सिंदूर गणपति तुम्हारी देह पर क्यों है? थोड़ी पूजा सिंदूर ही नहीं माता, कर पूरे देखिए ना, उन्होंने इन ऋषिवर को कैसे अपना उपहास का पात्र बनाया हुआ है। दुख भंजन। बस बस बस। ये कैसा व्यवहार है गुणेश? तुम इन ऋषिवर को क्यों सता रहे हो? माते, मैं मुद्गल ऋषि आपको प्रणाम करता हूं। माते, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। माते, यहां जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं हूं। माते, उससे आप क्रोधित हैं तो माते मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसमें सारा दोष मेरा है माते, मेरे प्रभु का नहीं। मैंने प्रभु से कहा था कि मैं ऐसा नृत्य करूंगा, ऐसा नृत्य करूंगा कि प्रभु आनंदित हो उठेंगे। किंतु ऋषिवर, आप आश्रम में अतिथि हैं, आयु में, अनुभव में उससे कहीं अधिक हैं। इसलिए उसको आपका स्वागत उचित प्रकार से करना चाहिए था ना ऋषिवर। आसन देकर सेवा सत्कार करना चाहिए था। आपको भोजन के लिए पूछना चाहिए था। माता, सेवा करना तो भक्त को शोभा देता है और भगवान को सेवा पाना। और जहां तक भोजन का प्रश्न उठता है माते, माते मैंने प्रण लिया है, जब तक मेरे प्रभु मुझे परम ब्रह्म महाप्रभु गणाधिपति के दर्शन नहीं देते, तब तक माते मैं मात्र 15 दिन में एक बार ही भोजन करूंगा। और वो भी मात्र वो अन्न जो मैं भूमि से उठाकर एकत्रित करूंगा, पेड़ पौधों से तोड़कर कुछ नहीं खाऊंगा माते। आप माता के लिए वो बालक हैं, उनके मित्रों के लिए वो बालक हैं, किंतु इस भक्त के लिए साक्षात भगवान उनके सामने है, जिन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करना इस भक्त का परम कर्तव्य है माते।
एक भक्त का भगवान के प्रति आदर और भक्ति का भाव स्वाभाविक है और मैं आपके इस भाव का आदर करती हूँ, किंतु एक बालक कितना ही दिव्य क्यों ना हो, उसके द्वारा उचित शिष्टाचार का आचरण भी आवश्यक है। इसलिए जो मेरे दंड से उचित सीख ना पा सका वो अब अपने पिता के दंड का भागी होगा। नहीं माते, नहीं। देवी अहिल्या, आप ऋषिवर के आश्रम में रहने की उचित व्यवस्था कीजिए। ऋषिवर, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। मैं अभी सारी व्यवस्था कर देती हूँ। ये शिष्य आपको आपकी कुटिया तक ले जाएंगे। यहाँ इस आश्रम में आपके अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होगी। आप अतिथि हैं हमारे, आपके सत्कार का, सुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आप मदिरा पान कीजिए। ये सब सत्कार कहीं अत्याचार में ना बदल जाए। नहीं नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ, स्वर्ग का सुख क्या नहीं भा रहा है कुशलासुर? भय नहीं, संशय नहीं, समय है तुम्हारे आनंद भोगने का। मुझे क्षमा करें, मैं किसी पुरस्कार के योग्य नहीं हूं, मुझे क्षमा करें। मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि वो बालक असाधारण है। मैंने उसके भोजन में विष मिलाया था, किंतु वो बालक मर गया। ये क्या हो रहा है? मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ ये बोलने का कि वह बच गया, परंतु मेरे मुख से वह मर गया क्यों निकल रहा है? बस अब बंद करो अपनी प्रशंसा। जान भी लिया, मान भी लिया। विष तुम्हारा जहां पड़ जाए वो भूमि भी जल जाए। विष मिला भोजन खाकर वो बालक मर गया, तो पुरस्कार का आनंद लो। मर गया के स्थान पर बच गया बोलते बोलते कहीं मैं ही ना मर जाऊं। सत्य जानने के बाद त्रिलोकनाथ सिंधु मेरी जीभ ही नहीं, मेरा सर भी काट देंगे। स्वामी, अब हमारे पुत्र को समझाना मेरे वश में नहीं। पहले इसने खुद को सिंदूर से रंगा और फिर ऋषि मुद्गल के साथ उपहास किया। ये अनुचित है। पुत्र गुणेश, तुम्हारी माँ तुम्हारी नटखट लीला से चिंतित हैं। तुम बता सकते हो ऐसा तुमने क्यों किया? तो शीघ्र बताओ गुणेश। पिताश्री, माता ने ही कहा था सिंदूर लगाने से मन शांत होता है, और यहाँ सब यही चाहते हैं ना कि मैं नटखट ना रहूं, शांत हो जाऊं, सुशील हो जाऊं, तो इसलिए मैंने सिंदूर लगा लिया। कैसी बातें बना रहा है ये? देख रहे हैं आप स्वामी? हाँ पिताश्री, देखिए ना, मैं तो माता के शब्दों का अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। माता, आपने कहा सिंदूर से शुभता आती है, तो मैंने सिंदूर लगाया और शुभता के रूप में ऋषि मुद्गल हमारे आश्रम पधारे। और तुमने उनके साथ क्या किया? उपहास ना? नहीं माता, हम दोनों तो एक दूसरे के दर्शन कर अत्यंत आनंदित थे, और जब एक दूसरे से इतना गहरा संबंध हो तो आनंद में तो खोना स्वाभाविक है ना? हाँ प्रिय, ये संबंध तो भक्त और भगवान का है, जो सर्वथा अद्भुत है। तो फिर आप व्यर्थ में क्यों चिंतित हो रही हैं? भक्त और भगवान का संबंध तो किसी भी राग विराग से परे है, पवित्र पावन है। इसीलिए तो भगवान सच्चे भक्त को पाकर और भक्त भगवान के दर्शन पाकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। इसमें तो कोई दोष नहीं।
स्वामी, आप भी इसी की ओर से बोल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं इसे? नहीं गुणेश, ये उचित नहीं। कहीं माता का ये क्रोध पिताश्री के क्रोध का कारण ना बन जाए। आप मुझे केवल इतना बताइए कि आप इसे कड़ा दंड देंगे या नहीं? शांति में ही सबका कल्याण है। पिताश्री, माता जो कह रही है अब मैं वो समझ गया। मुझे उन्हें इस प्रकार नृत्य करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए था। मैं स्वीकार करता हूँ, भूल मुझसे ही हुई है। भूल स्वीकार करने के बाद भी आप इसे कुछ नहीं कहेंगे स्वामी? कोई बात नहीं, किंतु मैं माँ हूँ और माँ अपने संतान की प्रथम गुरु होती है। मैं निभाऊंगी ये कर्तव्य। मैं करती हूँ इसका आचरण ठीक। पुत्र गुणेश, दंड मैं दूंगी तुम्हें, किंतु तुम्हें सीख अपने पिता से लेनी होगी। पूरी रात इनके समान तुम्हें ध्यान में बैठना होगा, तभी सीखोगे तुम शिष्टाचार का अर्थ। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम फिर इधर उधर हो जाओगे। जाओ, कुटिया में जाकर एकाग्रचित होकर ध्यान करो। उचित है माता। ये है आपका विश्राम कक्ष। ऋषिवर, यहाँ हमारे आश्रम में चिंता करना मना है। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलिए, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पुत्री, मैं चिंतित नहीं, तनिक विचलित हूँ। प्रभु के इस भक्त को प्रभु के दर्शन के सिवा और क्या चाहिए? क्या आप मुझे बता सकती हैं पुत्री कि प्रभु हमें कहाँ मिलेंगे? कौन प्रभु? गुणेश? हाँ। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? अभी तो हम भी गुणेश से नहीं मिल सकते। माता बहुत क्रोधित है और उन्होंने गुणेश को एकांत में ध्यान करने का दंड दिया है। आप विश्राम कीजिए। मैं तो मन भरकर अपने प्रभु से मिल भी ना सका, भेंट भी अधूरी रह गई। ओहो, अति सुंदर, अद्भुत है माता प्रकृति की रचना। माता से स्मरण हुआ, उनका आदेश है, मुझे एकाग्रचित रहना चाहिए और मैं तो आज्ञाकारी पुत्र हूँ। ओहो, कितने सारे लड्डू! माता के हाथ का स्वाद, आहा, अद्भुत है। नहीं नहीं, माता ने कहा था ध्यान लगाओ। कितना भी प्रयास करूं, स्थिर रहकर ध्यान कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। माता पार्वती, गुणेश का ध्यान तो बार बार भंग हो रहा है, किंतु जिस प्रकार निर्दोष भाव से वो प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत मनमोहक है। आसपास की वस्तु किसी का भी ध्यान भटका सकती है, किंतु पुत्र, यदि तुम अपने भीतर अपनी अंतर आत्मा पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी चेतना समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाएगी और तुम्हारा ध्यान सफल होगा। तो पुत्र, अब ध्यान लगाओ और हाँ, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से हिलने का साहस भी मत करना। जी माता। अपने भीतर
अपनी अंतरात्मा से जुड़ाव करना है मुझे, तब मैं समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाऊंगा। प्रभु, आप तो सर्वत्र हैं, किंतु आपकी प्रतिमा आपकी प्रतीक है। मैं इस प्रतिमा को साक्षी मानकर आपके ध्यान में रम जाऊंगा और स्वयं को आपसे जुड़ने का अनुभव प्राप्त करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गुणेश है तो एक बालक ही, तो कहीं मैंने उसे बहुत कठोर दंड तो नहीं दे दिया? ऐसी परिस्थिति में अत्यधिक स्नेह संतान में दोष को ही बढ़ावा देता है और दंड गुण को उजागर करता है। मुझे गुणेश में दोष नहीं, गुण ही गुण देखने हैं, किंतु मेरी ममता उसके कष्ट को देखकर दुखी हो रही है। प्रिय, आपका मन अशांत क्यों लग रहा है प्रिय? दंड तो आप ही ने दिया है उसको, तो उसे लेकर व्यथा भी आपको हो रही है। एक माँ की ममता ऐसी ही होती है स्वामी। वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाना भी चाहती है, किंतु वो ये भी चाहती है कि उसके मार्ग में कभी कोई छोटा सा कंटक भी ना आए। प्रिय, मार्ग उचित हो तो कठिनाइयां भी सरल हो जाती हैं। आपने उसे प्रेरित किया तो अपने पुत्र पर विश्वास कीजिए, फिर उसके मार्ग में कंटक क्या, कंटक भरा वन भी आ जाए, कंकड़ पत्थर क्या, शिलाओं से भरा पर्वत भी आ जाए, उसे कुछ नहीं रोक सकेगा। और यदि उनमें गुणेश को रोकने की क्षमता होगी तो वो स्वयं इन बाधाओं का सामना करने की शक्ति भी जगा लेगा, जिससे वो अपने ध्येय तक पहुंच सके और अपने कार्य में सफल हो सके। उचित कहा था माता ने, मैं अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देख सकूंगा, उससे जुड़ाव स्थापित कर सकूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रभु, मैं आपसे मिला भी और आपसे मिलने का अनुभव अपूर्ण भी रह गया, किंतु मैं इस अपूर्णता के भाव को दूर करना चाहता हूं, आपसे भेंट करना चाहता हूं। बालकों ने ऋषिवर की कुटिया में जल रखा या नहीं, मुझे देख लेना चाहिए, अन्यथा रात में प्यास लगने पर वो जल कहाँ ढूंढेंगे। प्रभु, ये भक्त आपसे गुहार लगाता है, कृपया कर अपने इस भक्त से एक बार भेंट कर लें, अन्यथा मैं इसी प्रकार रात भर आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा, न सोऊंगा और न शांत रहूंगा। एक और भक्त की गुहार है तो दूसरी ओर माता का आदेश, मैं दोनों को ही नहीं टाल सकता, तो अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं आपके दुख का कारण आपकी ममता है। तो आप ही सुझाइए स्वामी कि मेरी इस ममता की पुकार को मैं कैसे शांत करूं? वहां मेरा पुत्र रात भर ध्यान करेगा, मुझे भला कैसे नींद आएगी प्रभु? नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो फिर आप वही कीजिए जो आपका मन कहता है।
मेरा मन तो कहता है कि मैं उसे क्षमा कर दूं और शीघ्र ही ऋषि गौतम की देखरेख में उसे शिक्षा आरंभ करने के लिए भेज दूं। भक्त की पीड़ा दूर करना मेरा दायित्व है, किंतु माता के आदेश का पालन भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं इस कुटिया से बाहर नहीं जा सकता। तो फिर इस दुविधा का भला क्या समाधान है? भक्त के प्रति अपना कर्तव्य तो मुझे निभाना ही होगा। आपके अंतर्मन की अद्भुत पुकार सुनकर मैं भला कैसे रुक सकता था ऋषिवर? गुणेश, आश्चर्य! विवश कर दिया आपकी भक्ति के संगीत ने मुझे। ये कैसे संभव है? संतान में सद्गुणों के विकास और उन्हें उचित मार्ग पर चलाने के लिए अत्यधिक स्नेह का त्याग कर कठोर परिश्रम के लिए प्रेरित करना ही माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है।